10 टॉपिक्स मुझे हैं। लगता है अवतार के विषय में अभी तक का सबसे बहुमूल्य इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है हम लोगों के स्तर से। जैसे जी, जी, बहुमूल्य जी, तो जो हमारे गुरुजन होते हैं उनके द्वारा ही दिए गए जो वक्तव्य वही बहुमूल्य होते हैं, पर जी, बहुमूल्यता का महत्वपूर्ण हमारी ओर से जो बेस्ट हो सकता है वो मुझे लगता है आज का होने वाला है ना? जी, 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 बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। और जो आज का जो पहला हम जो शुरुआत करते हैं, वो उसी से करते हैं कि जो एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें आपका एक वीडियो का कुछ पोर्शन उठाया गया और उसमें उसने किया कि क्या ईश्वर श्री राम के रूप में अधर्म कर सकता है? तो आपने कहा था हाँ, कर सकता है। और फिर आपका दूसरा वीडियो उठाया गया जिसमें आप ये कह रहे हैं कि रामो विग्रहवान धर्मा, और राम 2 तरह की बातें नहीं करते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन ना जाई। तो इन दोनों बातों को वहां पर भी मिक्स किया गया। तो इस विषय में जो है वो, अब जी सबसे बिल्कुल। पहली बात, जी, जी, जी। सबसे पहली बात आती है कि क्या ईश्वर अधर्म कर सकता है? ये एक भावनात्मक भावनाओं को हिट करने वाला वो क्या कहते हैं उसको? विक्टिम कार्ड या फिर इमोशनल कार्ड कहते हैं ना जो कुछ, ये जी, कुछ जी, उस तरह के प्रयास होते हैं कि भई हम सैद्धांतिक उसमें नहीं जी बात को रख सकते हैं, तो इसलिए हमें जो है इस तरह का इमोशनल कार्ड खेलने की आवश्यकता है। ख़ैर, जो निर्भय है मैंने देखा था कि निर्भय ने वो कार्ड नहीं खेला था, क्योंकि जी, निर्भय का मेन जो सिंगल पॉइंट एजेंडा था पूरी उसमें आप देखोगे तो उसका ध्यान था कि मैं ₹95 ले आऊँ शिवांशी को, जी, जी, उसका और कोई नहीं। तो उसका ये इमोशनल कार्ड वाला एजेंडा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि उसको कई लोगों ने सुझाया होगा, जैसे मैं भी आता हूँ कहीं कुछ बात करने, तो 4 तरह के लोग 4 तरह की चीज़ें। आज भी मेरे पास एक मैसेज आया, जी, उसमें एक व्यक्ति कह रहा है भई आप साहिल एक्स एक्स मुस्लिम उसको देखो, एक्स मुस्लिम इसको देखो। भाई, क्या आपने कभी देखा है इन लोगों को दर्शन इत्यादि के विषय में बातें करते हुए, सैद्धांतिक बातें करते हुए? जी, मैंने इन चैनल्स पर यही देखा है कि वो उस दिन नग्न था, वो नग्न थी, वो ये कर रही थी, वो कर रहा था। आप सतही लेवल पे व्यक्ति को कितना भी गलत ठहराने की कोशिश करो, आप वहाँ तक मूल पे वार नहीं कर पाओगे जहाँ से सब कुछ काया-पलट हो सकता है। काया-पलट कहाँ से होगा? सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम स्वतंत्र मोक्ष, शाश्वत धर्म। इन बातों पर बात करते हुए मैंने अभी तक नहीं देखा, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर आपके में हो तो आप बताइएगा। तो हमें वहाँ से ये सीखना है क्या कि ह वहाँ कहाँ लिखा है हलाला के लिए? इस्लामियों के यहाँ? या ये सीखना है वहाँ पे कहाँ पे अनाचार हुआ, कहाँ दुराचार हुआ? सारे दुराचार भी शिष्टाचार हो जाएँगे यदि ईश्वरीय वाणी से वो आए हैं तो। ये ध्यान रखिए। दुनिया में सही क्या है? जो ईश्वर ने कहा है जो सही है। दुनिया में गलत क्या है? जो ईश्वर ने कहा है वो गलत है। सिंपल, ठीक जी, है? तो जब तक आप उसके ईश्वरत्व पर चोट नहीं करेंगे, जिसके द्वारा निर्गत सिद्धांतों को कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये जो है सही है और वो गलत है। जब तक आप उसके ईश्वरत्व पर चोट नहीं करेंगे तो आप सही गलत का वो जो पैरामीटर लेके चल रहे हैं ना, देखो देखो ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, वो नहीं, ईश्वरत्व पर आपको बात करनी होगी। ईश्वर है कि नहीं? जिसकी बातों को आप नियमावली के रूप में ले रहे हैं वो ईश्वरत्व है कि नहीं? जी, तो इस बिल्कुल, तरीके बिल्कुल। से बहुत से लोग हैं जो सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं कि आप शिवांश से बढ़ने जा रहे हो, ये वाला प्रश्न करना। तो आप देखिएगा कि और कोई उसके और सारी चीजें ऐसा लग रहा था जैसे उस पर थोपी गई हैं निर्भय पर। उसका जो मेन जो तैयारी थी वो अपनी पंचायत तैयारी लेकर थी, बहुत अच्छी तैयारी उसने की थी। अपने अनुसार उसने अच्छी तैयारी की थी और वो उस तरीके से सिस्टमैटिकली चल भी रहा था। अब बात आती है कि अगर ये प्रश्न आ ही गया है तो इसको, वैसे तो मैंने वहां पर भी बताया कि ये पक्ष रह ना जाए। हालांकि हुआ क्या कि जब उसने पूछा कि क्या ईश्वर राम के रूप में अधर्म कर सकता है, तो मैंने वहां पर कह दिया हाँ, ठीक है। और थोड़ी देर बाद उसको एक पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया, साथ में नहीं किया। मगर जब इसकी क्लिप काट करके उपयोग में ली जा रही है, तो क्या किया जा रहा है कि जो बाद में मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, उसको नहीं, उसका कोई भाव नहीं रखा गया है। हम लोग यदि किसी की क्लिप काटते हैं तो हमारा नियम होता है कि सामने वाले का यदि कोई मजबूत पॉइंट है तो वो कटना नहीं चाहिए। आप मेरा कोई भी शॉर्ट दिखा दीजिए कि उस जिस विषय से संबंधित वो रील है और उसमें हमने उसका वो मजबूत पॉइंट नहीं बताया, ठीक है। जैसे जी, कि अभी जो इस्लाम को फॉलो करने वाला व्यक्ति आया था, रिजवान, जी, तो उन्होंने जब मैंने पूछा कि भाई जानवरों के विषय में आपके यहाँ क्या व्यवस्था है उनके उनके मोक्ष के लिए, उनके उनकी सुखी जीवन के लिए, तो उसने पहले बोला क्या आपको ये जानवर कौन से जानवर ने बताया है कि वो जो है वो सच चाहता है, चित चाहता है, आनंद चाहता है। वहां थोड़े से शब्दांतर होगा। तो ये उनका एक काउंटर था मेरी बात पर, भाई कुत्ते को भी सुख चाहिए एक वैसे पता आपको, ठीक है। तो वो बात अलग है कि मैंने उसका भी उत्तर दिया, मगर मैंने उनके इस काउंटर को वहां दिखाया है रील में। अगर सामने वाले ने कोई ऐसी बात कही है जो उसके पक्ष को वहां स्टैंड करती है स्टैंडिंग, उस विषय जिस विषय में रील है, तो मैं उसको दिखाता हूँ रील बनाते समय। रील का मकसद क्या होता जी, है कि कुछ संक्षिप्त में, क्योंकि 1.5 मिनट की सीमा है रील की, जी, जी, संक्षिप्त में लोगों को एक ट्रेलर मिल जाए कि इस स्तर की बातें हुई हैं, इस संबंधों में बातें हुई हैं, और उस ट्रेलर के द्वारा वो जाकर के पूरा वीडियो देख ले।
है ना। और यदि कोई किसी व्यक्ति को पूरा वीडियो देखने का समय नहीं है तो वो रील्स 1.5 मिनट की देखता जाए कि कौन कौन से अपने मोटे मोटे सिद्धांत हैं जो हो रहे हैं। तो ये मकसद रहता है। ये मकसद नहीं रहता कि सामने वाले का भाव ही बदल के हम प्रस्तुत कर दें। मगर ये जो जिस रील की बात आप कर रहे हैं इसमें जो है मेरे भाव को ही बदल दिया गया है। पूरा अब वो कैसे बदला गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि प्रश्न क्या है, श्री राम के रूप में। प्रश्न ये तो नहीं था कि क्या श्री राम जी अधर्म कर सकते हैं, प्रश्न ये नहीं था ना। प्रश्न क्या था, श्री राम के रूप में यानी कि उनका रूप लेकर। अच्छा, अभी एक व्यक्ति आया था जिसकी बातों में उसे मानना पड़ गया कि दुनिया में होने वाली हर गतिविधि का जो निमित्त कारण है वो तो ईश्वर ही है, ईश्वर की सत्ता के बाहर तो कुछ भी नहीं है। और इनका वो वाला तर्क तो सिद्ध होता नहीं है कि वो तलवार बनाने वाला वो बुरा नहीं होता है, उसका गलत उपयोग करने वाला बुरा होता है। क्योंकि यहाँ पे तलवार बनाने वाला वो है जो जानता है कि मैं इस जो तलवार बना रहा हूं उससे क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो ईश्वर का अधर्मी दिखना किसी अंश में, जब तक हम उसको तत्व से नहीं जानेंगे, उसको परमार्थ की दृष्टि से नहीं जानेंगे, ईश्वर को पारमार्थिक धरातल से नहीं जानेंगे, तब तक हमको कई अंशों में ईश्वर अधर्मी दिख सकता है। ठीक है, व्यवहारिक स्तर पर ईश्वर हमको अधर्मी भी दिख सकता है। मैं बताऊंगा कि आर्य समाज का ईश्वर किस किस प्रकार से अधर्मी दिख रहा है, सिद्ध करूंगा। अब उससे पहले मैं ये बता दूं कि जब ईश्वर का अधर्मी दिखना, प्रतीत होना सिद्ध हो रहा है, ये व्यवहारिक सत्य क्या है, प्रतीति है। व्यवहारिक सत्य क्या है, सब कुछ प्रतीति मात्र है। तो प्रतीति मात्र में क्या, क्वेश्चन के मूल में क्या है, क्या ईश्वर अधर्म करता हुआ प्रतीत हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जितना किसी को एक जीव है जो निराकार है ना, उसको भी ये लगता है कि कोई मेरी माँ है। वास्तविकता क्या है, क्या जीव की कोई माँ हो सकती है, क्या जीव की कोई संतान हो सकती है? नहीं हो सकती, मगर प्रतीति मात्र है ना कि मैंने इसको बनाया। हाँ, तो वो प्रतीति मात्र जो है वही प्रतीति मात्र हो सकती है कि हाँ ईश्वर अधर्म कर रहा है। व्यवहारिक दृष्टि से क्या सत्य है कि ईश्वर अधर्म कर रहा है, कर सकता है। ईश्वर सबका निमित्त है तो सब कुछ कर सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं। और पारमार्थिक सत्य क्या है कि ईश्वर का अधर्म करना प्रतीति मात्र है। उसमें भी विवेचना आगे आएगी कि क्या मामला है, मगर अभी इस पे आते हैं कि जैसे कि एक उदाहरण है, अगर हमारी वाली जो रामायण है उसमें देखें, जिसमें हमने पूरी रामायण को स्वीकारा है परंपरा से, इन लोगों ने थोड़ा सा कटिंग जो होता है ना संक्षिप्तवाद, तो जिसमें रावण जो है राम के रूप में वो जाता है। हाँ, तो रावण जो है श्री राम जी का सर लेकर के जाता है ना, देखो मैंने उनका वध कर दिया। अब ये श्री राम का रूप है, श्री राम का रूप है। और श्री राम का रूप, क्योंकि श्री राम अविनाशी, मालूम है सीता माता को उनका कोई वध नहीं कर सकता है ना, तो श्री राम का रूप है, वहां पे थाल पे रखा हुआ है। सीता माता ने तो नहीं माना ना, है तो वो श्री राम का ही रूप। जो ऐसा कार्य हो रहा है श्री राम जी के द्वारा, या श्री राम जी को निमित्त बना करके ऐसा कुछ हो रहा है जहां पर श्री राम जी का होना फिट नहीं बैठता है। मगर क्या हुआ, सीता माता ने उनको श्री राम माना, नहीं माना, क्या माना है, माया। तो ये सत्य है कि श्री राम के रूप में ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है सांसारिक दृष्टि से। अगर वहां मैं ये शब्द उपयोग करूं तो ये लोग ये क्लिप ना निकाल पाए, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट रहने की कोशिश की है ना। सत्य बोलो। मैंने अपने वीडियो में तो कल्प की बात की थी, आपने तो उसी रामायण से ही सिद्ध कर दिया। ये हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था। जी 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 जी, जी। तो ये लोग क्लिप भी नहीं निकाल पाते। अगर मैं वहां पर ये ना, अगर मैं टू द पॉइंट सीधे ये ना कहूं कि हाँ कर सकता है, मैं ये कह दूं सांसारिक दृष्टि से कर सकता है, प्रपंच रूपी संसार की दृष्टि से कर सकता है, उस दृष्टि से कर सकता है जिस दृष्टि से कोई माता है, कोई बहन है, कोई पत्नी है, कोई पिता है, उस दृष्टि से ईश्वर अधर्म भी कर सकता है। लोग, जितनी वो दृष्टि सत्य है उतना ही ईश्वर का अधर्म करना भी सत्य है। जितना, और वास्तविकता क्या है वो सब प्रतीति मात्र है, तो ये भी प्रतीति मात्र। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ईश्वर जो सबका निमित्त, जब ईश्वर है ही, ये वाला तर्क तो चलेगा नहीं तलवार वाला, तो सबका निमित्त ईश्वर ही है। तो जब सबका निमित्त ईश्वर है ही, तो ईश्वर के कारण ही तो वो थाल में सज के आ रहा है श्री राम के रूप में। ऐसा कोई कार्य, जो कार्य श्री राम को सूट नहीं करता है। मगर उसमें पॉइंट क्या है कि सीता माता ने उन्हें श्री राम नहीं माना, क्योंकि उनको सिद्धांत पता था। तो श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, बजरंगबली के रूप में ऐसे कई कार्य वो ईश्वर कर सकते हैं जो उस रूप के लिए ग्राह्य ना हो, है ना। मगर जब वो करेंगे तो हम कह देंगे माया है। ठीक है, जब वो करेंगे, अच्छा ये जो बात आती है कि भाई अगर सब कुछ भगवान ही कर रहा है तो फिर क्या दिक्कत है, कुरान में क्या दिक्कत है? हम कह देंगे कि हाँ कर रहे हैं, मगर ये भगवान का वो कार्य नहीं है जिसका अनुकरण अनुसरण किया जाए। सबके निमित्त तो भगवान है, हाँ, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बजरंगबली के रूप में, बजरंगबली जो है विवाह नहीं कर सकते। यदि उनके रूप में ईश्वर
मगर ईश्वर बजरंग बली के रूप में विवाह कर सकता है ना। मगर हम जो है जब ईश्वर बजरंग बली के रूप में विवाह करेगा तो हम उसे ईश्वर मतलब उसे बजरंग बली नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? ये तो कोई माया है, माया जनित बात। हाँ, क्योंकि हमारा शब्द प्रमाण ईश्वर नहीं है, हमारा शब्द प्रमाण वेद है, शास्त्र है, वो भी परंपरा प्राप्त है। ऐसे नहीं कि कुछ वो अभी आगे बात होंगी। तो अब अच्छा, अब हमने चेक बता दिया कि भाई श्री राम के रूप में हमने क्या बात करनी, पूरा से स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं क्या आर्य समाज का ईश्वर अधर्म करता हुआ दिखाई देता है, प्रतीत होता है कि नहीं होता है। ठीक है, फिर हम हल भी देंगे कि अगर ईश्वर प्रतीत हो रहा है तो उसकी वास्तविकता क्या है। अच्छा, एक बात और है कि ईश्वर को व्यवहारिक स्तर पर वो अधर्म का जो है अधर्म करने वाला भी प्रतीत होता है, तो सब कुछ कर सकने वाला प्रतीत हो सकता है। जब तक उसकी तात्विक विवेचना पे नहीं जाएंगे, है ना, तब तक जो है आपको मानना पड़ेगा कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, वो कहीं भी किसी भी उसमें बना नहीं है। ठीक है, और जब तात्विक विवेचना में जाएंगे तो कब जाएंगे? जब ईश्वर की सिद्धि हो चुकी हो। तो ईश्वर की सिद्धि हो चुकी है किससे? ईश्वर सब कुछ कर सकता है से, वो सर्वशक्तिमान। तो व्यवहारिक धरातल पर यह सिद्ध होता है, व्यवहारिक डायमेंशन जो है उस पर यह सिद्ध होता है कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है। और इसको स्वीकार करने के बाद ही आप उसकी तात्विक स्थितियों पर जा सकते हैं कि ईश्वर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि क्यों कर रहा है, कि लॉजिकली वो क्यों ठीक है। अब बात करते हैं क्या, जैसे और भी आरोप लगाए जाते हैं कि श्री कृष्ण ने कपड़े चुरा दिए, या श्री कृष्ण ये करते थे, या श्री कृष्ण वो करते थे। ठीक है, अब आर्य समाजी को मानना पड़ेगा ना, सबके नियामक वही है। तो दुनिया में जहां भी जो भी कुछ हो रहा है उसके नियामक ईश्वर नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए अब अधर्म की बात करते हैं। जहां पर पॉर्न बनाया जा रहा है, दुनिया में फैलाया जा रहा है, क्या है? क्या पॉर्न देखना क्या पुण्य का काम है? पुण्य का काम है क्या पॉर्न देखना? अधर्म है ना पॉर्न को देखना। बिल्कुल अधर्म है। तो क्या जो इसका ईश्वर है, आर्य समाज का ईश्वर, क्या वो पॉर्न नहीं देख रहा है? हो गया धर्मी है भाई, सर्वव्यापक है ना, क्या वो नहीं देख रहा है? अच्छा, होने दे रहा है गलत काम, होने दे रहा है गलत काम, उसमें भी वो तलवार वाली बात कर गई, मगर होने दे रहा है को छोड़ दो, मगर देख तो रहा है, तो धर्म हो गया। बिल्कुल है, वो कह लिखा है ऋग्वेद आदि भाष्य में, बिना बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, सब कुछ। नहीं तो बाधित है, स्वीकार कर लो, नहीं देख रहा तो। जी, तो देख रहा देख रहा है का मतलब क्या हुआ? धर्म हो गया। अच्छा, वास्तविकता क्या है? ये परम तत्व है, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ करने वाला होते हुए भी अकर्ता है। क्यों अकर्ता है? दो कारणों से करता है। पहला कारण कि उस वो जो पर्टिकुलर जो कर्म है जिसके कारण आपको आपके अंदर ये बात आ रही है कि वो जो है अधर्म कर रहा है, उस पर्टिकुलर कर्म के फल में उसकी आसक्ति नहीं है कि मुझे कुछ प्राप्त होगा। हम अगर कोई मनुष्य अगर ऐसी कोई गतिविधि देख रहा है, व्यभिचार को देख रहा है, अनैतिक संबंध होते हुए बनते हुए देख रहा है, तो उसकी वहां पर आसक्ति होती है कि उसको आंखों से वो भोग प्राप्त कर रहा है, अपनी किसी ना किसी इंद्रिय सुख वो प्राप्त कर रहा है उसको देख करके। ठीक है, मगर ईश्वर के साथ ऐसा नहीं है। तो पहली बात, कर्म फल में आसक्ति ना होने के कारण वो दोष उस पर नहीं चिपकता। दूसरी बात यह है कि ईश्वर जानता है कि ये सब कुछ हो रहा है, जो ये सब कुछ अविद्याजनित चीजें हैं, इनकी वास्तविकता में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उन्हें देखने वाला होते हुए भी उस पर वो अधर्म का दोष नहीं लगता है। अच्छा, तीसरा पक्ष और है इसमें। सबसे पहली बात यह है कि धर्म और अधर्म का जो पैरामीटर है वो ईश्वर पर लागू ही नहीं होता। क्यों नहीं होता लागू? क्योंकि धर्म और अधर्म चालू कहां से होता है, पहले आप ये सोचो। जिसको मुक्त होना है उसके लिए दुनिया में कुछ सही है और कुछ गलत है। बिल्कुल, जिसको मुक्ति नहीं होना है उसके लिए दुनिया में सही है गलत क्या होगा? ईश्वर को मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है मनुष्य को, और वहीं से धर्म और अधर्म की परिभाषा आती है। हाँ, तो बंधन में हम हैं, और बंधन में हमें, हमारा बंधन क्या है कि हमें ये सब चीजें सत्य लग रही हैं, यही हमारा बंधन है। ये जो हो रहा है जिसके कारण किसी को अधर्मी या किसी को धर्मी कहा जा रहा है, बंधन में हम है क्योंकि हमें ये सब चीजें सत्य लग रही है। ईश्वर जानता है कि ये सब चीजें सत्य नहीं है, तो इस कारण से उनको देखने वाला होते हुए भी, ऐसी चीजों में लिप्त होते हुए भी वो किसी से लिप्त नहीं होता, इसलिए उसको अधर्मी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसमें और भी बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे वो वस्तु चुराने वाली बात जो है, कृष्ण भगवान वस्तु चुराते थे। वस्तु चुराने से क्या हुआ कि भाई वो देखना भाई यही आरोप लगाते हैं ना कि भाई कृष्ण जी देखना चाहते थे, तो भाई देख तो ईश्वर भी रहा है तुम्हारा, क्या निराकार ईश्वर नहीं देख रहा है उन स्त्रियों को जो बिना वस्त्रों के नहा रही है? बल्कि दुनिया में कहीं भी कोई मातृ शक्ति स्नान कर रही है तो वहां पर वो जो ईश्वर है वो उसको स्त्री को देख रहा है, तो अधर्मी है उस हिसाब से। अगर कृष्ण जी वहां कपड़े चुराने के रूप में गलत वो हैं, तो दुनिया में जहां भी कुछ हो रहा है वहां पर उपस्थित होने के कारण, उसका दृष्टा होने के कारण ये भी गलत है, ये भी अधर्मी है। अब क्या हुआ कि ईश्वर ये सारे जो सर्वनियामक है, सर्वज्ञ है और सर्वद्रष्टा है, सर्वाधार है, सर्वशक्तिमान है। अब ईश्वर ने क्या किया कि अपना एक
और ज्यादा व्यवहारिक स्वरूप बनाया। सगुण निराकार भी व्यवहारिक स्वरूप है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे। मगर अब ईश्वर ने क्या किया कि और भी ज्यादा व्यवहारिक स्वरूप, अभी तक वो केवल जो है क्या कहते हैं, सीमित रूप से व्यवहारिक था, ये कह दीजिए आप, सीमित रूप से व्यवहारिक था। मगर अब जो है वो क्या कर रहा है कि वो जो है आंखों का विषय भी बन रहा है। उसके कारण उसके प्रति लोग ज्यादा आकृष्ट हो पा रहे हैं, उसके प्रति अपने भाव प्रकट कर पा रहे हैं, बहुत सी चीजें हो पा रही हैं। मगर उस रूप को धारण करने के बाद भी इस श्री कृष्ण वाले रूप में, है ना, भगवान ने क्या दिखाया, वो जो ईश्वर है, जो अलंकारियों का ईश्वर, आर्य समाज का जो ईश्वर है, वो जो ईश्वर जो कार्य कर सकता है, उसको ही श्री कृष्ण दिखा रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूं। अब या इसके इस रूप के द्वारा हो रहा है तो आप कह रहे हो सही है, इस रूप के द्वारा हो रहा है तो गलत है। ये कैसे? तो गलत है, ये दोहरा डबल पैरामीटर है इनका। हाँ, या तो आप ये सिद्ध करो कि इस रूप के द्वारा उनकी आसक्ति थी, उन्होंने तो भगवत गीता में कह दिया मेरी किसी में आसक्ति नहीं है। हम लोग अगर श्री कृष्ण का सगुण साकार स्वरूप स्वीकार करते हैं तो इस कोट के बिना थोड़ी ना स्वीकार करते कि उनकी किसी कर्म में आसक्ति नहीं है। ये कोट है ना, उनका वक्तव्य है, तो हम इसके बिना थोड़ी ना स्वीकार करते कि वो सगुण साकार हो गया और जो है मानवों की तरह वो आसक्त हो गया। नहीं, ये आसक्ति वाली बात स्वीकार नहीं की जाती है कि भैया वो आसक्त है काम वासना में, वो भले 16,000 करे। अच्छा, दुनिया में जितनी भी विवाह हो रहे हैं, ये लोग कहते हैं 16,000, दुनिया में जितने भी विवाह हो रहे हैं उन सबका निमित्त वो नहीं है क्या ईश्वर? कहाँ मौजूद नहीं है, किस विवाह में मौजूद नहीं है? तो जितने भी विवाह हो रहे हैं उन सबके रूप में ईश्वर भी तो विवाह कर रहा है। बिल्कुल भाई सबके अंदर है। यहाँ का शायद सिद्धांत ये है कि स्थान भेद नहीं है, स्वरूप भेद है। तो स्थान भेद ना होने के कारण सभी क्रियाओं के स्थान में तो ईश्वर है ना। जी बिल्कुल, ठीक है, तो चलो मान लो वो क्या कहते हैं स्वरूप भेद से अलग है वहां पर, मगर स्थान भेद तो सेम है। मतलब जो जीव का और प्रकृति का और ईश्वर का जो है स्थान भेद नहीं है और जो है स्वरूप भेद। अब ऐसा कुछ क्लियर नहीं है बहुत ज्यादा, मगर फिर भी हम लोग पॉइंट पे अगर आए तो दुनिया में जितने भी विवाह हो रहे हैं उन सब विवाहों में जो ईश्वर है मौजूद है। इसी बात को यदि 16,000 की कहानी के द्वारा श्री कृष्ण जी स्थापित कर रहे हैं कि दुनिया में मैं ही सबका नियामक हूं, अच्छे बुरे का, सत असत का, सबका नियामक मैं ही हूं। भाई ईश्वर को उसका जो परम स्वतंत्र वाला रूप है उससे जानना आवश्यक है। हाँ, हमारे लिए अनुकरणीय पूजनीय ईश्वर का एक स्वरूप है, मगर उसकी वो परम ब्रह्मता जानना आवश्यक है, वरना आपकी निष्ठा ही नहीं हो पाएगी। अगर ईश्वर की अगर आपकी सर्वशक्तिमत्ता और ईश्वर की जो है सर्वशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता इत्यादि ये जो गुण है सिद्ध नहीं होंगे तो उसके प्रति निष्ठा ही नहीं हो पाएगी।